नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋतिक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी घाटी परियोजना, जो कि आपके आने वाली मध्य प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहली परियोजना है चंबल घाटी परियोजना। यह मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना है। चंबल नदी पर बनी इस परियोजना की शुरुआत वर्ष 1953-54 में हुई। यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसका जल वितरण अनुपात 1:1 है। यह परियोजना 3 चरणों में पूर्ण हुई थी। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 386 मेगावाट है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध तथा राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध व कोटा बैराज बांध बनाए गए हैं, जिसमें से पहला बांध है गांधी सागर बांध। वर्ष 1960 में बने इस बांध का शिलान्यास 7 मार्च 1954 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा भानपुरा तहसील मंदसौर में किया गया था। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 115 मेगावाट है। सिंचित जिले मंदसौर, रतलाम एवं नीमच हैं। यह चंबल नदी पर बना सबसे बड़ा और मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध है। दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध। वर्ष 1964 में यह बांध राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में निर्मित किया गया था। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 172 मेगावाट है। तीसरा है जवाहर सागर बांध। वर्ष 1971 में कोटा राजस्थान में बने इस बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता 99 मेगावाट है। चौथा है कोटा बैराज बांध। वर्ष 1960 में बने इस बांध से विद्युत उत्पादन नहीं होता है। सिंचाई के लिए नहरें बनाई गई हैं। दूसरी परियोजना है नर्मदा घाटी परियोजना। वर्ष 1985 में बनी नर्मदा नदी पर यह भारत की 5वीं बड़ी परियोजना है। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। नर्मदा जल विवाद के लिए 1969 में नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया। इसके अंतर्गत गुजरात में सरदार सरोवर बांध और मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर बांध, ओमकारेश्वर बांध और महेश्वर बांध बने हैं। इसमें से पहला बांध है सरदार सरोवर बांध। 17 सितंबर 2017 को पीएम मोदी ने इस बांध का उद्घाटन किया। इसकी ऊंचाई 138.6 मीटर है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 1450 मेगावाट है। दूसरा बांध है महेश्वर बांध। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में नर्मदा नदी पर बना है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 400 मेगावाट है। तीसरा है ओमकारेश्वर बांध। यह बांध मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के अम्बरहंता ग्राम में स्थित है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 520 मेगावाट है। चौथा है इंदिरा सागर बांध या पुनासा बांध। यह बांध खंडवा जिले के पुनासा ग्राम में स्थित है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट है। तीसरी परियोजना है रानी अवंतीबाई सागर या बरगी परियोजना। वर्ष 1988-89 में निर्मित यह परियोजना मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के बिजौरा ग्राम में नर्मदा नदी पर स्थित है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 90 मेगावाट है। लाभान्वित जिले जबलपुर, मंडला और सिवनी हैं। इसकी सिंचाई क्षमता लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है। चौथी परियोजना है तवा बांध परियोजना। वर्ष 1960 में प्रारंभ की गई यह परियोजना होशंगाबाद जिले की इटारसी तहसील में नर्मदा की सहायक तवा नदी पर स्थित है। यहाँ बांध की लंबाई 1815 मीटर और ऊंचाई 58 मीटर है। कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट है। सिंचित क्षमता 3.32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है। लाभान्वित जिले होशंगाबाद, सीहोर और हरदा हैं। तवा नदी पर बना तवा पुल मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल है। 5वीं परियोजना है बाणसागर परियोजना। यह परियोजना मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के देवलोद ग्राम में सोन नदी पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। इसका जल वितरण अनुपात क्रमशः 2:1:1 है। इसका निर्माण वर्ष 1978 से 2006 तक पूर्ण हुआ। मध्य प्रदेश के लाभान्वित जिले शहडोल, सीधी, सतना, रीवा व कटनी है। इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 425 मेगावाट है। 6वीं परियोजना है माता टीला बांध परियोजना या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर बनी है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस बांध पर वर्ष 1956 में जल विद्युत गृह का निर्माण किया गया था। इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 30.6 मेगावाट है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के 6 जिले व उत्तर प्रदेश के 4 जिले लाभान्वित होते हैं। 7वीं परियोजना है पेंच परियोजना।
यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है जो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के माचागोरा में पेंच नदी पर स्थित है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 160 मेगावाट है। लाभान्वित जिले छिंदवाड़ा, सिवनी तथा बालाघाट हैं। 8वीं परियोजना है ऊपरी वैनगंगा या संजय सरोवर परियोजना। यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। ऊपरी वैनगंगा बांध मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के छपरा तहसील में बना हुआ है। वर्ष 1970 में बालाघाट जिले में संजय सरोवर बांध, जिसे भीमगढ़ बांध भी कहते हैं, का निर्माण किया गया था, जो कि एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। मध्य प्रदेश के लाभान्वित जिले सिवनी और बालाघाट है। 9वीं परियोजना है बावनथड़ी या राजीव सागर परियोजना। यह परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है जो कि बालाघाट जिला की कटंगी तहसील के कुड़वा ग्राम में और महाराष्ट्र के भंडारा जिले की तुमसर तहसील के पास निर्मित की गई है। इसका निर्माण कार्य वर्ष 1975 से 2012 तक पूर्ण हुआ। इसके अंतर्गत बालाघाट की 29,412 हेक्टेयर और भंडारा जिले की 27,788 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। 10वीं परियोजना है जोवट या चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना। वर्ष 1985 में अलीराजपुर के जोवट में नर्मदा की सहायक हथनी नदी पर यह परियोजना स्थापित की गई थी। इस परियोजना से धार व अलीराजपुर जिले की 9,848 हेक्टेयर भूमि सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ बांध की लंबाई 462.5 मीटर तथा ऊंचाई 38.6 मीटर है। 11वीं परियोजना भांडेर परियोजना। यह परियोजना बेतवा नदी पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1953 में प्रारंभ की गई। इस परियोजना से लाभान्वित जिले ग्वालियर, भिंड और दतिया हैं। इस परियोजना के अंतर्गत दतिया जिले में 57.6 किलोमीटर लंबी भांडेर नहर का निर्माण किया गया है। इसकी सिंचाई क्षमता 44,535 हेक्टेयर क्षेत्र है। 12वीं परियोजना है उर्मिल परियोजना। वर्ष 1978 में प्रारंभ यह परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसका जल वितरण अनुपात क्रमशः 60:40 है। इसके अंतर्गत छतरपुर जिले के हिरोटा ग्राम में उर्मिल नदी पर बांध बनाया गया है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 50 मेगावाट है। लाभान्वित जिले छतरपुर एवं टीकमगढ़ है। 13वीं परियोजना है केन बेतवा लिंक परियोजना। इस परियोजना का प्रारंभ 25 अगस्त 2005 को प्रायद्वीपीय नदी विकास योजना के अंतर्गत किया गया था। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। केन और बेतवा नदियों को आपस में जोड़ने की राष्ट्रीय स्तर की यह पहली परियोजना है। यह परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की भयंकर कमी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए अत्यधिक लाभकारी होगी। दाऊदन बांध बनाकर केन नदी के बाढ़ के पानी का संचय किया जाएगा और इस पानी को बेतवा नदी में भेजने के लिए 221 किलोमीटर लंबी लिंक नहर बनाई जाएगी। दोनों राज्यों के बीच 22 मार्च 2021 को हुए समझौते के अनुसार मध्य प्रदेश की 8.11 लाख हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश की 2.51 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी तथा कुल 130 मेगावाट बिजली उत्पादित होगी। मध्य प्रदेश के 9 जिले और उत्तर प्रदेश के 4 जिले लाभान्वित होंगे। 14वीं परियोजना है बरगी अपवर्तन परियोजना। यह परियोजना नर्मदा की सहायक नदी पर बनाई गई है। परियोजना से जबलपुर, कटनी, रीवा और सतना जिले लाभान्वित होंगे। इसकी सिंचाई क्षमता 2.45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है। 15वीं परियोजना है थावर परियोजना। यह परियोजना मंडला जिले के जुलजुलपुर नामक स्थान के समीप बांध बनाकर स्थापित की गई है। इस परियोजना द्वारा 1812 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित किया जाता है। 16वीं परियोजना है वारणा परियोजना। वारणा सिंचाई परियोजना विश्व बैंक की सहायता से रायसेन जिले में वारणा नदी पर निर्मित एक बृहद परियोजना है। इस परियोजना से रायसेन जिले का 48,805 और सीहोर का 11,695 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया है। 17वीं परियोजना है माही परियोजना या माही बजाज सागर परियोजना। वर्ष 1985 में प्रारंभ यह परियोजना
माही नदी पर धार व झाबुआ जिलों में स्थित है। इसके द्वारा झाबुआ जिले में 18,517 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होता है। वर्ष 2017-18 में माही नर्मदा लिंक परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है। 18वीं परियोजना है टोंस जल विद्युत परियोजना। यह परियोजना 17 जिले में टोंस नदी पर स्थापित की गई है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 320 मेगावाट है। 19वीं परियोजना है मान परियोजना। यह परियोजना नर्मदा की सहायक नदी मान नदी पर धार जिले में स्थित है। इस परियोजना के अंतर्गत धार व झाबुआ जिले की 15,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया है। 20वीं परियोजना है कोलार परियोजना। यह परियोजना सीहोर जिले में नर्मदा की सहायक कोलार नदी पर विश्व बैंक की सहायता से निर्मित की गई है। इससे सीहोर जिले की 7,800 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। 21वीं परियोजना है सुक्ता परियोजना या भगवंत सागर परियोजना। इस परियोजना के अंतर्गत खंडवा और बुरहानपुर की सीमा पर नर्मदा की सहायक सुक्ता नदी पर एक बांध बनाया गया है। इसमें खंडवा जिले की 18,583 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित किया जाने का लक्ष्य है। 22वीं परियोजना है चुरल परियोजना। यह इंदौर जिले में चुरल नदी पर वर्ष 1979 में निर्मित मध्य प्रदेश की प्रथम अंतर्घाटी परियोजना है। इसके माध्यम से महू इंदौर के लगभग 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। 23वीं परियोजना है मटियारी परियोजना। यह परियोजना बंजार नदी की सहायक मटियारी नदी पर निर्मित एक बृहद परियोजना है जो मंडला जिले के सिमरिया ग्राम में स्थित है। इस परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 1979 से 2001 तक पूरा हुआ। इससे मंडला और डिंडोरी जिले को पेयजल व सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। 24वीं परियोजना है नरगवा परियोजना। यह परियोजना छतरपुर जिले में केन नदी की सहायक नरगवा नदी पर निर्मित की गई है। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। छतरपुर जिले में इससे 16,190 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। 25वीं परियोजना है काली सागर परियोजना। वर्ष 1970 में प्रारंभ यह बैतूल में काली नदी पर स्थित है। इसे बाघ की पूरक परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। बाघ परियोजना महाराष्ट्र में बाघ नदी पर निर्मित मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है जिससे बड़वानी जिला सिंचित होता है। इसी के साथ आपकी 25 परियोजनाएं समाप्त हुई। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत